Welcome to TM Education. Today let's start with the topic feasibility study. Now what is feasibility study? देखो feasibility क्या होता है? फ्लैक्सीबल मतलब फिजिबल, इज दिस पॉसिबल और इज नॉट। मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कराने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डेवलपर होता है फर्स्टली वो कंसीडर करता है कि यहाँ ये जो उसका इमेजिनरी फॉर्म है वो रियल में पॉसिबल है या नहीं है। क्या वो इस मतलब फेज़ में एनालाइज करता है कि क्या ये चीज़ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो मतलब फिजिबिलिटी स्टडी दैट डिसाइड करता है कि जो मतलब ये इमेजिनरी फॉर्म है जो वो चाहता है अपने प्रोजेक्ट में, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम एक जनरल उसमें बात करें, इंस्टेड वी मस्ट फर्स्ट एनालाइज certain facts to realize whether the software is worthwhile or not. दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब कि वो रियली में पॉसिबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी में क्या क्या अचीव होता है, टेक्निकली भी, ऑर्गेनाइजेशनल भी, इकोनॉमिकल भी, सब पैरामीटर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और रिस्क फैक्टर भी, क्या अगर ऐसा करेंगे तो क्या हमारा ये चीज़ होगी या नहीं होगी, बेनिफिट, रिस्क, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब ऑल थिंग इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो इन दिस डायग्राम ऑल्सो शोड फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूड मार्केट में क्या उसका मतलब स्विचिंग रहेगी, साइट एनालिसिस क्या रहेगा, कंपटीशन में कितना जाएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस कितना रहेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना रहेगा, सप्लाई एंड डिमांड्स कितना रहेगा। मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ तो अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो कितना डिमांड रहेगा, कितने पैरामीटर उसके सप्लाईज जाएंगे, कितने वर्जन्स उसके सप्लाई में जाएंगे। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी? देखो फिजिबिलिटी में मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज से लेके एंडिंग फेज तक का सारा ओवरव्यू होता है, एनालिसिस होता है, और इन फ्यूचर का भी एक एक्सपेक्ट एडवांस में रखा जाता है कि अगर मैंने स्टार्टिंग किया या मैंने इनपुट दिया, क्या प्रोसेस रहा, कितना कॉस्ट एस्टिमेशन रहा, कितने बेनिफिट, कितने रिस्क, कितना क्या रहा, मतलब सब कुछ मतलब मे और नॉट, येस, नो, इसी में ही अराउंड होता है। तो अगर हम फिजिबिलिटी अगर एक पॉजिटिव वाइब में बात करें तो येस वी कैन डू। तो इसमें को भी क्या रहता है कि क्या क्या रहेंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या कितना मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितने रिसोर्सेज, कितनी कमिटमेंट्स। और अगर हमें फिजिबिलिटी इंक्लूड करते हैं तो इसमें कुछ न्यू आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं, कुछ स्कोप भी चेंज होते रहते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, तो इससे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा एक आइडियाज़ जनरेट होते हैं, माइंड क्रिएटिव टाइप में जाता है। और ये भी चेक होना ज़रूरी है इसके अंदर कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बजट में स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो टोटल ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्टिव का पार्ट है कि इंक्लूड करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। First is a organizational feasibility, technical feasibility, economical feasibility, legal feasibility, schedule feasibility and the operational feasibility. First one discuss करते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, लेट्स सपोज कि कोई कंपनीज़ हैं, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स होंगे, उनका मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट या कोई भी जॉब किसी को असाइन कर रहे हैं तो हमारा जो एक स्टाफ है, जो भी एक कंपनी का स्टाफ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अचीव करने में। तो फिजिबिलिटी में फर्स्टली अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट करें कि जो ऑरिजन है इस चीज़ का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो कैसा है, क्या वो जो स्टाफ है वो मतलब इस न्यू सॉफ्टवेयर को एक्सेप्टेबल लेने के लिए मतलब रेडी है या नहीं है, क्या वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, क्या वो हार्डवेयर इंस्टा अगर ये बात करें ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ हार्डवेयर क्या वो कैपेबल है
न्यू डेवलपमेंट के लिए क्या कितना वो प्रॉफिट देंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, तो ऑल्स आर इंक्लूडेड इन द रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। अगर हम बात करें इसके कुछ ना ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ को लेके अगर बात करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अगर कंपटीशन नहीं होगा किसी भी चीज़ में, तो न्यू आइडियाज़ और न्यू मतलब एक जो होता है ना कि एक जोश जिसको बोलें कि हाँ बेटर करना है, उससे बेटर करना है, तो वो राइज होता ही नहीं। तो एक कंपटीशन भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। तो वो क्या करेगा, वो मस्ट फॉलो करेगा कि किसी को कॉपी कॉपी नहीं करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेगा। तो कंपटीशन इज़ अ मस्ट इन अ ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। यूनिकनेस कि किसी का कॉपीराइट नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक जो कंपनी है उसको यूनिकनेस देनी है। तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ऑल इंक्लूडेड इन द फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट इज़ अ टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब जब हम एक स्टाफ के बाद या जो किसी ऑलरेडी कंपनी में कोई क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट है। लेकिन अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी कि उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद इन द टाइम एंड बजट। तो फिर टेक्निकल क्या इंक्लूड करता है कि क्या जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो कैपेबल है इस चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, क्या वेदर करंट चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं विद इन द टाइम। अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ रहा हो सॉफ्टवेयर ख़रीदना किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ये मतलब इसमें आएगा कि वो पहले कंसीडर करके रखेगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स है और इतना टाइम लगेगा। तो वो पहले ही जो डेवलपर है वो क्लाइंट को फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस कर देगा, मतलब सब एक ट्रांसपेरेंसी दे देगा कि ये सब कुछ इसका पार्ट है और यू शुड फॉलो दिस। नेक्स्ट इज़ अ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। अब इकोनॉमिकल में भी यही आता है कि बेनिफिट्स कितने रहेंगे, लॉस कितना रहेगा, ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, हार्डवेयर कितने परचेज करने हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अगर ट्रेनिंग करवानी है किसी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी का क्या कॉस्ट रहेगा, लेबर कॉस्ट कितनी, फास्टर प्रोसेसिंग की अगर एरर आ गए हैं तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, मतलब ओवरऑल रिलेटेड टू कॉस्ट, और इसमें कितना बेनिफिट्स होगा या कितना लॉस होगा, टोटल इंक्लूड इन अ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट इज़ अ लीगल फिजिबिलिटी। अब लीगल क्या है कि देखो अगर हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर देखते हैं तो वो ओरिजिनल होता है, तो वो हमें मतलब हमें पता होता है कि वो किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो किसी ओरिजिनल पर्सन ने डेवलप किया है, उसको एक प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो वो लीगली कितना फेयर है, तो वो किसका पार्ट आता है, लीगल फिजिबिलिटी का, कि वो इंश्योर करती है किसी बेंचमार्क के थ्रू, बेंचमार्क इज़ अ ब्रांड, कि वो अपग्रेड करती है लाइक आईसीआई, जो भी मतलब बहुत सारे होते हैं बेंचमार्क, जिससे लीगली हमारा क्या होता है फिजिबिलिटी इंक्लूड हो जाती है। वो ये डिटरमाइन करता है जो ये प्रोजेक्ट है कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है वो लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। नेक्स्ट शेड्यूल एज अ नेम स्पेसिफाइड रिलेटेड टू टाइम ही होगा कि जितने टाइम का उसका डेडलाइन दिया गया है दैट शुड बी कम्प्लीटेड इन दिस टाइम। तो टाइम बाउंड होना भी ज़रूरी है फॉर फास्टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल। अब जब वो सब सारी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई तो अब उसका क्या रहेगा कि फाइनल डिज़ाइनिंग फेज़, आउटलाइनिंग डिज़ाइनिंग फेज़ कैसा रहेगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर होने के बाद क्या इनपुट रहेगी, क्या कैसे वर्क करेगा, कैसे आउटपुट आएगी, मतलब एक उसका कंप्लीट जितनी कि क्या उसमें कोई चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने, क्या कुछ न्यू अपडेशन करनी है, क्या कुछ डिस्कार्ड करना है जो नहीं हो सकता। तो ऑपरेशनल क्या कहता है कि एक डिलीवरी दे देना किसी प्रोडक्ट की किसी अपने सॉफ्टवेयर को यूज़र को एक्चुअल जो इम्प्लीमेंट स्टार्ट होने से पहले, और उसका सल्यूशन लेना, न्यू सॉफ्टवेयर में अपडेट कराना, अल्टरनेट्स ढूंढना,
कि हाई प्रायोरिटी क्या चाहता है वो, तो हो सकता है कि वो कहता हो अगर मैंने थर्ड नंबर पे कोई प्रायोरिटी सेट कर दी लेकिन वो ये कहता है कि नहीं ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वो एक रिफाइनमेंट में आ जाता है कि हाँ अभी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था बट उसने क्या किया, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस करा लिए। तो ये सारा इसमें कवर हो जाता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी में, ताकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए फेलियर का। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेस कैसे करता है। देखो फिजिबिलिटी स्टडी में 4 फेजेस आते हैं प्रोसेसेस के। फर्स्ट इज़ अ इंफॉर्मेशन असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड नेक्स्ट इज़ अ जर्नल इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए कि उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया या उसने ये कर दिया तो वो फेलियर का चांस बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इन्फॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, विद बजट है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेसी इज़ मस्ट, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दैट शुड बी एक्यूरेट। और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का सोर्स क्या रहेगा कि वो क्या प्रॉपर यूज़र से ले रहे हैं, किसी प्रॉपर ऑरिजिन से ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं फेक पर्सन कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दे। तो ये कहता है कि ये भी कलेक्शन का जो मेन सोर्स है वो भी एक एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग, अब फाइनल जब उसने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तो उसके बाद उसको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है मेन पॉइंट्स के साथ, मेन प्रायोरिटीज़ के साथ। और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि ये रिपोर्ट राइटिंग में कि क्या वो डेवलपमेंट टीम में किस पर्सन को मिलेगा, स्कोप, बजट, वट एवर शेड्यूल, सजेशंस सब डिस्क्राइब करता है इसके अंदर। और जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि कितने एब्रीवेशंस की हैं इंक्लूड, कितने स्टेटस की हैं इंक्लूड, क्या स्टेटस रहेगा या कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो ये एक अदर पार्ट है कि इसका हमारा फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस की हम अगर बैक एंड में बात करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम बैक एंड में भी रखते हैं। फ्रंट एंड में क्या रहेगा और बैक एंड में भी फिजिबिलिटी प्रोसेस रहता ही रहता है। बेनिफिट्स क्या है, देखो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ डाउट नहीं रहता, टू द पॉइंट ही हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है स्टार्ट होता है आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। पॉइंट वाइज ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी टेक्नोलॉजी से, बजट से और विद इन दैट टाइम। दैट मीन्स कि एक प्लानिंग और एक सिस्टमेटिकली वर्क करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ अ मस्ट। थैंक यू। और टीएम एजुकेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस।